पाकिज़ में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हमारे पास मौजूद हैं जो जब यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जब गाती हैं तो एक हंगामा है। अफीफा भट्ट, लेडी गागा। लेडी गागा भी जो है भट्ट है। लेडी गागा मुझे नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तानी थोड़ी है। हाँ नहीं, पाकिस्तान तो भट्ट क्या सिर्फ मुस्लिम्स में ये होती है ना। नहीं तो भट्ट सिर्फ मुसलमान होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ कास्ट वगैरह और भट्ट जो है मुस्लिम्स हैं। भट्ट इन्वर्टर नहीं होते। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, वो उस पे भी सीएनजी पे चले, पेट्रोल पे भी चले। नहीं वीर साहब, वो कोना को भट्ट तो मैं भी हूँ, अमीर हूँ मैं। माशाल्लाह। तो कैसा चल रहा है करंटीना, कैसा चल रहा है? अच्छा जा रहा है, लेकिन मैंने अपने क्वारंटाइन का बिल्कुल ख्याल किया था। मैं घर पे ही थी और फिर भी मुझे कोरोना हो गया था। अच्छा। और उसके बावजूद मुझे 1 मंथ हो गया रिकवर हुए। माशाल्लाह। और यही है कि एहतियात तो मैंने बहुत की थी, लेकिन मेरी मदर को बाहर से कोई वायरस लगा था जिससे हम सबको हो गया था। अच्छा, तो फिर आप सब रिकवर किए? घर में क्वारंटाइन किया और अब्बा भी सब। तो इसका मतलब है कि आप अपने अब घर के बाहर लिख सकती हैं कोरोना होल्डर। तो आपकी जो पेमेंट है वो भी लेडी गागा जितनी है? नहीं, इतनी तो नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है ये जो भट्ट है ये शायद शोबिज में ब्रांड नेम किसी का भी नहीं है, ऐसे ही है। स्वाए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट और उसके बाद अफीफा भट्ट। भट्टों में तो पोमी भट्ट होता है या गुल्लू भट्ट होता है। ऐसे ही है। तो आपको फीडबैक मिलता है कि जब आप अनाउंस करते हैं कोई होस्ट या एंकर तो तशरीफ लाती हैं अफीफा भट्ट? हाँ, बच्चे जो होते हैं, जो भट्ट होते हैं ना, तो वो भी पूरा शो बहुत इंजॉय करते हैं बट कह के कि जो बीच में से जिनकी कास्ट बट है। तो मैं भी बट हूँ और वो भी। और इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट शोज होते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा बट होते हैं, तो वो फिर ये क्वेश्चन पूछने बाद में कि आप सच में आप बट हैं, आप इतनी स्मार्ट हैं, बट तो मोटे होते हैं, सेहतमंद होते हैं। लेकिन ये मतलब नेगेटिव सेंस में मुझे कभी फीडबैक नहीं मिला, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि अपना नाम चेंज करो, अफीफा ही खाली रहने दो, बट रहने दो। लेकिन वो नहीं, तो वो क्या समझते हैं कि जो बट है वो एंटी एस्थेटिक है या जमालियाती वो नहीं है, इसमें एक जो जरूरत होती है बट में वो नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि ये एक ब्रांड जिस तरह होता है ना कि अट्रैक्ट करता है, नाम आपका एक आपकी पहचान बनता है। यानी शोज में मुझे कहा गया कि जो बट होते हैं वो जब आते हैं तो पता चलता है, लेकिन जब एक बंदा ब्रांड बन रहा होता है ना तो फिर नाम और चीज़ भी उसकी ना वैसी ही ब्रांड वाली होनी चाहिए। या तो खाली अफीफा लिख लो बट साइड पे कर दो, या अपने फादर का नाम। और फादर का नाम मैंने कभी मतलब शोबीज में अपने साथ नहीं लगाया कहीं भी। अच्छा। तो फादर का नाम, हालांकि मेरा नाम है फीफा इकबाल भट्ट। सही। तो मैंने पहले अब्बा से पहले कौन इकबाल जो है वो जहन में क्या आता है? इलामा इकबाल। ये सुनमेदानी आपकी हुई, जाते हुए ले जाइएगा। तो कश्मीरियों में ये जैसे अल्लामा इकबाल, जैसे शुरुश काश्मीरी, जैसे प्रोफेसर वारिस मीर, जैसे डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर। डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर आपको पता कि बाबा पंजाबी थे। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि बट्टों में तो अमूमन जो है, मतलब मेरी खुद बरादरी कश्मीरी बरादरी से हूँ, तो ये बट्टों में होता है कि इनके पहलवान मशहूर होते हैं, जैसे राजू राकट पहलवान, जैसे जारा पहलवान है जी। तो मुझे ये बताएं कि एक तो सिंगर, ऊपर से पॉप सिंगर, तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मदद की या आपको रेजिस्ट किया कि भाई क्या कहाँ किस तरफ पॉप सिंगिंग की तरफ जा रही हो? मीर साहब, मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। जब मैंने नहीं, मुझे तो देखो, मुझे तो आपके बारे में बहुत सारी बातें पता है, मैं मेरे तो आप फैमिली मेंबर हो, लेकिन मैं ये क्योंकि ये लोगों ने प्रोग्राम देखना है उसके लिए बेसिकली मुझे शौक था सिंगिंग का। आपको पता है मैंने कोई सीखी भी नहीं हुई और इतना ज़्यादा मैं पक्की राग। मुझे ना स्टार्ट से परफॉर्मेंस का बहुत शौक था, स्टेज पे परफॉर्म करना, क्योंकि आपको पता है कॉन्सर्ट्स वगैरह में जब मैंने कॉन्सर्ट्स किए पूरे पंजाब में इस ईयर, तो मुझे वहाँ से ये एक चीज़ का पता चला कि एक आर्टिस्ट चाहे वो कितना भी अच्छा आर्टिस्ट है, कितना प्यारा गाता है, जो ऑडियंस है ना, जो हमारी यूथ है, जिन्होंने आतिफ असलम बनाया है, जिन्होंने जिस हर आर्टिस्ट को, कोई भी हमारा बड़ा आर्टिस्ट है जो इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा है,
तो उनको जिस यूथ ने बनाया ना, बेसिकली उनका स्टार्ट इसी कैंपेन से था, जो कि पंजाब की कैंपेन थी, और पूरे हमने हर एरियाज में जाना था। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि यार एक आर्टिस्ट जो है वो जब तक पॉप रॉक वाला नहीं है, स्टेज को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं करता ऑडियंस वगैरह को, तो तब तक वो एक आर्टिस्ट भी नहीं समझ आता। और वो जो बच्चे हैं वो बॉटल्स मार रहे हैं और इतना मतलब, हालांकि जो बड़े स्टार्स हैं वो खड़े होके इतने आपको कभी बॉटल्स मारी किसी ने? बॉटल्स मुझे नहीं मारी, लेकिन मारी ये 2 सोडे की मारी या उसकी मारी? बॉटल्स वगैरह कुछ शोज में बच्चे जो होते हैं उन्हें कम एथिक्स होते हैं, वो ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन सच कभी मुझे बॉटल नहीं है। और ये किस को, आतिफ असलम को कभी बॉटल्स लगी कभी आपने? आतिफ का तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन जो हमने इस बार किया था शो, उसमें हमारे काफ़ी आर्टिस्ट को बॉटल्स, क्योंकि बच्चे लाहौर के थे, उन्होंने बहुत ही एथिक्स का मुजाहरा किया और बॉटल्स वगैरह फेंकी। अच्छा, आप वो सवाल अपना प्लीज कंप्लीट कर लें जो आप पहला जो कह रही थी कि पेरेंट्स जो हैं। हाँ, पेरेंट्स जो हैं मेरे, उन्होंने मुझे स्टार्ट से सिर्फ यही कहा कि आप ना पहले पढ़ लो, फिर आप ना इस साइड पे ना देखेंगे, यानी वो चाहते थे कि ये पढ़ ले, हम इसको एक चीज का तसल्ली दे देते हैं कि पढ़ लेगी, मैच्योर हो जाएगी। और अपना तो जब आपने लॉ किया है ना? मैंने लॉ किया है, तो उसके बाद मैंने जब इस साइड पे मैंने कहा, तो फैमिली मेरी इतनी सपोर्टिव नहीं है, अभी भी नहीं है, तो मुझे शौक इतना था कि मैं जाऊँ यार, मुझे इतना शौक है वो। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया था GNN चैनल से, वहाँ पे जोक दर जोक शो से मेरा स्टार्ट था। और वहाँ पे जोक दर जोक कौन करता था? आपको अलाउद्दीन करता था? मीर साहब आप करते थे। तो ये लोगों को बताओ। मीर साहब आप वो शो करते थे, और मेरा स्टार्ट भी आपके साथ ही था। और जो मेरी गलतियां होती थी, इनफैक्ट जो मेरी परफॉर्मेंस, मेरी गलतियां यहाँ, अब मेरा सीन शुरू हो गया है कि एक गाना था जो फैजान एक सिंगर है, एक उनके साथ एक ऐसा गाना था, क्या था वो था बुलिया सॉन्ग। वो पहली परफॉर्मेंस इतनी जानदार थी कि फिर ये जोक दर जोक में हमने इन्हें रिक्वेस्ट की, फिर ये गाना भी उसमें गा रही थी और उसमें एक्टिंग भी कर रही थी। प्लीज ऐसे था और स्टार्ट मेरा आपसे था, और जितना मैंने सीखा फील्ड में आके कि कैसे आपने परफॉर्म करना है, और मेरी में बहुत ज़्यादा, तब मैं बिल्कुल ना हर लिहाज से मैं समझती थी कि मैं बिल्कुल ज़ीरो, और मीर साहब ने मुझे बताया कि आपने या ऐसे करके परफॉर्म किया करो, बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, कैमरे में ये होता है, ऐसे करना चाहिए वैसे, और मैंने फिर वो लेकर चीज़ में आगे चली। और जब मैंने कैंपेन किया और वो चीज़ें मेरी इतनी उन्होंने हेल्प की कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो आपने डिलीवर करना होता है गाना, बेसिकली आपने खड़े होके नहीं गाना होता, आपकी बॉडी लैंग्वेज। फिर इसकी समरी ये हो गई कि मैंने जो सवाल किया था कि भाई घर से सपोर्ट है भी, कई दफा नहीं ज्यादा मुझे बूस्ट अप शो से मिला आपसे। चले, ये तो हमारा क्रेडिट है कि कल को जब और अफीफा बड़ी आर्टिस्ट हो जाएंगी तो वो हम फिर, और अभी हर जगह मैं आपका नाम लेती हूँ, सारे लोग जानते हैं, जहाँ नाम लेती हूँ वो कहते हैं हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इस वक्त म्यूजिक में चल क्या रहा है वीर साहब? इस टाइम जो आप जितने आर्टिस्ट देखेंगे जो हिट जा रहे हैं इस टाइम, जिस तरह का वो गाना हो गया, तू कैंटी बिग बैंग दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नच पैण दी पूरा लंदन ठुमकदा, इस टाइप के। ये तो अफीफा ये बताएं कि अब जो आर्टिस्ट है वो कौन चाहे वो? मीर साहब जितना कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखें तो सजाद अली, राहत फ़तेह अली खान, कवाल में आसिफ अली खान संतू, और जो पॉप रॉक के इस टाइम जा रहे हैं सबसे बेस्ट जो जा रहे हैं वो साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर। आसिम ने तो अगले पीछे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि वो पॉप रॉक ही गाता है। आसिम अजहर कराची गए। आसिम अजहर का कौन सा गाना है? उसने गाया था कोक स्टूडियो के अंदर नवाजिशें, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, मोमना मुस्तहसन के साथ। अच्छा, वो एक वीडियो भी जिसमें वो एक गली सा, एक वो कल्चरल सा माहौल बनाया हुआ है और वो चाय पीता है, वो था बिलाल सईद। बिलाल सईद पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर उसका देखें, कोक स्टूडियो का चार्ट देखें जी, तो उसमें सबसे ज्यादा तो कोई 250 मिलियन है राहत और मोमना मुस्तहसन के जी, और उसके बाद है ताजदारे हरम आतिफ असलम है जी, और उसके बाद रफाकत है और शिराज उपल है, उनका भी मेरा ख्याल 136-37 मिलियन है।
तो ये जो आसम कह रही हैं ये तो मैंने नहीं सुना गाना, ये इसका अंदरूनी हिट है? नहीं इसका एक गाना है जिसने 100 मिलियन क्रॉस किया है अच्छा, रिसेंटली। नहीं तो 100 मिलियन आगे होता है या 136 मिलियन आगे होता है? आमिर साहब जो गाने आप बता रहे हैं ना कोक के, उनका अगर आप टेन्योर देखेंगे वो 2 या 3 साल पुराने हैं। हाँ, ये इसका गाना जो है वो अभी लेटेस्ट हुआ है और जो इसने अभी 2 या 3 दिन पहले एक गाना तुम के नाम से रिलीज किया है, वो एक दिन के 16 घंटों में 2 मिलियन पे था। अच्छा, आसिम अजहर। और इसका गाना है जो तू ना मिला मुझको। आसिम अजहर का हल्का कौन सा है? कराची। अच्छा, कराची। और ये गुले राना का बेटा है जो एक्टर है, जो बहुत से ड्रामे कर रही है। अच्छा, गुले राना जी, ये कौन है? ये एक्टर हैं बहुत बड़ी, हमारे हर ड्रामे के अंदर ये माँ का रोल प्ले करती है, हर ड्रामे में। पाकिस्तान का हर ड्रामा जो इस तो टाइम बड़ी लकी हैं, मतलब खुद भी जो है कैरेक्टर एक्टर में छाई हुई है और उनका बेटा भी छा गया है। अच्छा, फीमेल आर्टिस्ट कौन कौन छाई हुई है इस टाइम जो कॉन्सर्ट्स पे और हर लिहाज? अफीफा भट्ट के अलावा कौन कौन छाई हुई? मेरे से जो ऊपर जा रही हैं वो हैं आयमा और मीशा। नहीं तो ये मीशा शफी और आयमा बेग छाई हुई है फुल? मीशा शफी नहीं है, आयमा बेग। तो आयमा बेग गाना कब सीखेगी? हिट तो हो गई है। आयमा गाती उस लिहाज से मीर साहब देखें, बेसिकली जो जैसे आपको माशाल्लाह से म्यूजिक का सब पता है कि सुर राग ताल और ये तान और ये सब पता है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी बाहर जो लोग आपको हिट कराते हैं वो बेसिकली आपकी ऑडियंस होती है। तो ऑडियंस जो चीज मांगती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी है, जो आपका अटायर है, आपका लुक है, उसके लुक्स आपके बहुत मैटर करते हैं, और सेकंडली आपका जो जॉनर आप लेके चल रहे हो, पॉप रॉक, बच्चे इसी को देखें आप अगर ये नहीं मैं कि आप मीर टाकीज में आई हुई हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप तो इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं और इतनी हेल्दी हैं, तो ए ते बेचारी लगती है कि 150-200 बार कोरोना हो चुके हैं कि ना आयमा बेग, तो उसको डेंगी हो गया था। वो तो खुद म्यूजिक की डेंगी है। मतलब कहने का ये है कि मेरा थीसिस ये है कि जिसको जिस काम में इज्जत मिले वो उसको आता होना चाहिए। जैसे साहिर अली बग्गा है, साहिर अली बग्गा 10 साल का जो है वो प्रोफेशनल है, वो काम कर रहा था, तो अब उसको अगर लोगों ने पसंद किया है तो वो ये नहीं है कि उसका फ्लूक लगा है या उसका वो हो गया है। सिर्फ थीसिस ये है कि जो कोई काम करता है उसे आना चाहिए। जैसे आप कश्मीरी हैं बट लेकिन आप इसे सीख रही हैं, कोशिश कर रही हैं, इसमें जान मार रही हैं, तो आपका नाम हो जाए, आप ऊपर आए, आपको लोग पसंद करें, आपको लोग पैसा मिले, फेम मिले, तो हमें खुशी है। बात ये है कि वो आना भी तो चाहिए ना वो काम। मीर साहब बात ये है कि आपकी ना इस फील्ड के अंदर अगर आपकी लक आपका साथ दे रही है ना, और कोई एक आपकी चीज़ हिट हो गई है, जैसे वो एक गाना था जिसमें वो आर्टिस्ट उस टाइम बहुत हिट हुई थी, वो राहत फ़तेह अली खान के साथ गाना था और साहिर अली बग्गा की कॉम्पोजिशन थी, मैं तेनू समझावांगी, जो कि बाद में इंडिया ने खरीद लिया था गाना और वहाँ गाया गया था। हाँ जी। मूवी में पिक्चराइज हुआ था आलिया भट्ट पे जी। तो उस गाने के अंदर एक लाइन थी जो कि वो एक फराह अनवर ने गाई थी, वे चंगा नहीं हो कीता पीबा, और वो लाइन से ही वो हिट हो गई थी जी, और वो एक लाइन ही उसके लिए काफी बनी। फराह अनवर इस वक्त हिट है? इस वक्त नहीं है, लेकिन उस वक्त उस गाने पे वो हिट हुई थी। आयमा का ये सीन बना कि उसने मेरे कोक में आई है और कोक में उसका जो गाना हिट हुआ था, उसके बाद वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक कहते हैं ना प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत यूनिक साबित हुआ था कि उधर वो उसने गाना गाया। हालांकि उससे पहले उसने मूवीज में भी गाने गाए थे, लेकिन उसमें इतना नहीं, लेकिन वहाँ अच्छा ये फरमाए कि नए सिंगर्स को प्रमोट कौन कर रहा है? म्यूजिक चैनल तो है नहीं है मुल्क में। आपका सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है, आप वहाँ से हो सकते हो, आप वहाँ पे अपने शोज की वीडियोस लगा के आपको शोज के लिए अप्रोच कर लेते हैं प्रमोटर्स। तो जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आते हो, आप बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करते हो, खुद ही वो आप लोगों के साथ फिर इंगेज हो जाते हैं और फिर काम चलता है। जैसे मेरा था, मैं किसी आर्टिस्ट के साथ आपके वहाँ से मेरा स्टार्ट था, तो मेरे लिंक्स भी कहीं नहीं थे, लेकिन जब मैंने शोज करना शुरू किए और मेरी लक मैं नहीं समझती थी कि मेरा इतना कभी होगा कि मीर साहब आप यकीन माने कि हर जगह जिधर जाके फिर मैंने शोज किए तो बच्चों ने 20-20, 25-25 बच्चों ने हाथ पकड़ के मुझे ऐसे वहाँ वो दिया, प्रोटोकॉल दिया, और ऐसे कि मैं समझती थी कि यार पता नहीं मैं कितनी बड़ी स्टार बन गई हूँ या मेरा कौन सा गाना हिट हो गया, जबकि मैं सिर्फ शोज कर रही थी
और कहाँ से आप कब हिट हो जाओ। मुझे ये जो पीजीसी का टूर था ना, ये मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। हिट हुआ है। लेकिन मीर साहब हिट वही है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। इट्स मीन वो दिख रहा है, इब्रार दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। और उनका इब्रार को तो कोरोना भी हो गया, वो उसमें भी हिट हो गया। बिल्कुल, उन्होंने गाने अपने किए हैं, उनके काफी गाने रिलीज हुए हैं और वो बहुत ज्यादा हिट हुए हैं इब्रार के रिसेंटली, कुछ वीक्स पहले। नहीं, खुद हिट हुए हैं कि कोरोना वाला हिट हुआ है? मीर साहब बस कुछ ऐसे ही है उनकी अच्छा, लक किस है। किस सिंगर को कोरोना हुआ और कौन कौन बच गया? बग्गे को हुआ है? नहीं, वो सेव, मलकू को? सब सेव हैं अच्छा, इस टाइम। आर्टिस्ट जितने हैं वो सब सेव हैं। राहत फतेह अली खान भी सिंगर्स सब सेव हैं, क्वारंटीने में है। क्वारंटाइन घर में हैं और सब सेव हैं, आइसोलेट हैं घर में। राहत जो है क्वारंटीने में है या क्वारंटीना कपूर में है? कहते हैं खुशी में है इस टाइम सिंगर्स में ना, लकीली किसी को भी नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल ये बताएं कि पहले जो एल्बम बनता था इंडिया से, बिल्कुल, या जिस सिंगर को इंडिया प्रमोट करता था, बॉलीवुड प्रमोट करता, वो प्रमोट होता था पाकिस्तान में। अच्छा। अब तो ताल्लुकात खराब हैं, ऐसा। काम नहीं हो रहा, तो अब कैसे प्रमोशन हो रही है? सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में मीर साहब, सोशल मीडिया पे एक ऑप्शन होता है बूस्ट अप का, जिधर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। सही ठीक है। है, वो बूस्ट अप आप लगाएं 20 या 30,000 का, उससे आपको ऑर्गेनिक फैन फॉलोइंग या व्यूअर्स नहीं मिलते, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो गाना यूट्यूब जो होती है या फेसबुक, वो आपका गाना हर पेज पे कर देती है पब्लिश। अच्छा, और फिर जिसने नहीं भी सुना वो भी सुनता है। तो एक तो सियासत से दिलचस्पी है? इतनी नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी है। चलिए, वेरी गुड, ये तो बड़ी बात, अच्छी बात है। तो आपसे अभी इम्तिहान ले लेते हैं, ये मुराद सईद कौन है? पता नहीं। मुराद सईद साहब, आप जो लेजेंड बने हुए हैं, ये फीफा बट आपको नहीं जानती भाई। मुराद सईद को आप नहीं जानती, मिनिस्टर हैं और बड़े फेवरेट मिनिस्टर हैं, और इमरान खान हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। अच्छा, इमरान खान का तो मुझे पता है, लेकिन मुराद सईद का नहीं। अच्छा, चले फैसल वाडा। लो जी, फैसल वाडा साहब, तुसी भी 3 पीस पा के ते मतलब उसके केस भी हुआ है, उसका तो काम अब अदालत में है, तो आप उनको नहीं जानती है जी? अच्छा, शहबाज शरीफ को तो आप जानती होंगी। मैं उन्हीं की सपोर्टर हूं। ये नेपोटिज्म और बरादरीज़म, मैं उनकी कश्मीरीज़म। सपोर्टर भी हूं और वोटर भी चल, हूं। अच्छा, लाहौर में तो वैसे काम भी बहुत किया, सबको आपने वोट दिया था। बिल्कुल, अच्छा, काम भी किया है शहबाज शरीफ ने। एक दिन मैं इधर इस तरफ गया हूँ बिल्कुल। और मेरा दोस्त कहता है आपको हेलीकॉप्टर से दिखाते हैं। तो हेलीकॉप्टर से मैंने लाहौर का ऊपर से जायजा लिया है, इतना काम बिल्कुल। सारा उधेड़ के नवा बनाता है उन्हें शहबाज शरीफ ने। उन्होंने बोला था कि हम इसको पेरिस की तरह का बनाएंगे, उनके ये व्यूज मैं कहना पेरिस का जो है ना चौक यतीम खाना, वो लाहौर की तरह है, वो काम किया है उन्होंने। ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ और उस्मान बज़दार में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है? उस्मान बुज़दार का तो मैंने सिर्फ नाम सुना है और शक्ल देखी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी सर्विसेज क्या हैं, उसने क्या किया क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का काम हर बंदे को, बच्चे को दिखता है कि इन्होंने काम भी किया है और ये गरीब आवाम के लिए कुछ करके गए। जैसे डेंगू आया था, तो आप देखिए डेंगू में फ्री मेडिसिन थी और फ्री उसकी हर किस्म की कैंपिंग की गई थी और लोगों को। और कोरोना में कुछ नहीं किया गया, आप खुद ही इन्वेस्ट करो 10,000 और अपना मेरा ख्याल है 90 रुपए का टेस्ट था डेंगू का, जो बाद में फ्री और इन्होंने बाद में फ्री हो गया, इन्होंने 9,000 रुपए का जो है वो कोरोना का था टेस्ट। और इवन के कोरोना के टेस्ट को फ्री भी नहीं कर रहे, और जितनी मेडिकेशंस हैं आपने खुद करनी है। लोग कह रहे हैं कि दोबारा शहबाज शरीफ आए, सब कह रहे हैं, सारी लोग जो जिन्होंने तो सारे घर वाले कह रहे हैं। मेरे तो घर वाले उसी के सपोर्टर्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप कॉलेजों में भी परफॉर्म कर रही हैं, यूनिवर्सिटियों में भी परफॉर्म कर रही हैं, तो आपको भी नवाज शरीफ की तरह, इमरान खान की तरह को एजाजी डिग्री मिल रही है? एजाजी डिग्री म्यूजिक के अंदर तो कोई नहीं होती है। आपकी ऑडियंस आपको अच्छे कमेंट देते, वही आपके लिए, या क्लैपिंग हो जाए आपके लिए, आप बच्चे एंजॉय कर लेंगे। जो म्यूजिक में यही डिग्री होती है कि ऊपर से पैसे को डॉलर आ जाए, ऑडियंस आपकी एंजॉय करिए, डॉलर दे दे, पाउंड दे दे। शो हिट होना ना आपकी डिग्री होती है, क्योंकि शो हिट नहीं है तो आप एक फ्लो आर्टिस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब शो पे जाती हैं तो दम करवा के जाती हैं, यूं भाग रही हैं, यूं भाग रही हैं, इतनी एनर्जी
इतनी एनर्जी कहाँ से लेती मीर हैं? साहब बकायदा केईसी के इलेक्ट्रिकल तो कोई नहीं है, लेस्को कोल भी नहीं है, एने देर दी लोड शेडिंग। मीर साहब अफीफा भट्ट के पास एनर्जी कहाँ से आई? इतनी ज्यादा एनर्जी बुहरान है मुल्क में। असल में ना इतनी ज्यादा मैंने अपनी ट्यूनिंग करवाई थी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आपके चैनल से, तो मेरी ट्यूनिंग इतनी हुई थी कि यार हाथ एक तुम्हारा इधर है और पाँव तुम्हारा उधर है, ये तुम क्या कर रही हो स्क्रीन पे, ऐसा तो नहीं काम चलेगा। तो मेरी ट्यूनिंग ने ना मुझे बताया था कि यार शो में ना क्या बॉडी लैंग्वेज, और वो शो मांगते ही एनर्जी थे आप। अच्छा अफीफा ये बताएं कि जोक दर जोक में जब आपका यूं लाफ्टर आता था, हाँ। तो कौन एक्टर बात करता था स्पॉन्टेनियस, और उस पे आप जो है ना आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होती थी? मुबीन कपूर। वो जो कहते थे मुबीन कपूर का एक डायलॉग मुझे याद है। हाँ वो था फिर सब कौन सा था, मैं भूल गई, एक मिनट। मुबीन कपूर का एक डायलॉग, बस कह दो। हाँ मुबीन कौन सा डायलॉग था? मुबीन साहब का एक डायलॉग होता था, हाय। उसमें मेरी हंसी निकलती थी जब आप कह रहे थे फौत हो गई है, रहने दो। और वाजिद साहब के भी बहुत अच्छे होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं हंसती थी ना स्पॉन्टेनियस वो क्या तो लकी डियर की, वो जब आप कोई भी उन्हें कहते थे कि ये आपने लाइन डिलीवर करनी है, तो वो एक लाइन को 10 और शेरी डायलॉग भूल जाता था। शेरी डायलॉग भूलता था और हम कहते थे देखो अब डायलॉग का क्या बनता है। तो अच्छा शेरी जो है वो तो जो है बलराज सानी बन चुका है, लेकिन अच्छा लोग उससे बहुत मुतासर होते थे कि भाई शेरी जो स्क्रीन पे जो एंड प्रोडक्ट चलता था, मुझे नहीं पता था उसके पीछे मीर साहब का दिमाग वेस्ट होता था। मीर साहब का दिमाग और बेबहा टेकें 150 टेक में एक वो सीन ओके करना, 150 टेक, और साथ में उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते थे लाइन याद करते करते। फीफा आपने देखा होगा कि बाज लोगों को अवेलेबल होती हैं लता मंगेशकर, गुलाम अली, सज्जाद अली, राहत फतेह अली खान, लेकिन उनके पास कहने को कोई बात नहीं होती, तो क्या उनकी अहलियत चैलेंज नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मीर साहब हमारे यहाँ पर ना स्क्रिप्ट का दौर आ चुका है, ठीक है, नॉलेज बहुत कम है, एंकर्स हो या मतलब जो भी हैं सहाफ़ी हैं, तो जो स्क्रिप्ट जो लिख देता है उन्हें, और जिनकी मेमोरी अच्छी होती है जो उसको सेव कर लेते हैं, और मतलब मुझे इसमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हम भी क्योंकि टीवी देखते हैं हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कि किसके पास कितना मवाद मौजूद है और वो कितना बोल सकता है और उसकी क्या है मतलब। तो अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो इस तरह तो मतलब कुछ नहीं बनेगा। तो मैं तो आपको कह रही हैं कि चलना चाहिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दौर का मोहम्मद रफ़ी है कोई? मोहम्मद रफ़ी आज के दौर का, उनको वो तो लेजेंड्स थे ना, उनको तो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता और ना उनसे ऊपर उनकी जगह रिप्लेस को नहीं कर सकता। मलका तरन्नुम नूरजहां है कोई? उनको भी नहीं कर सकता कोई, ना चैलेंज कर सकता और ना उनको रिप्लेस। किशोर कुमार है कोई? आई डोंट थिंक सो। किशोर कुमार आपने तो सुना है, आप तो आपकी चॉइस तो अच्छी है। बिल्कुल। मोहम्मद रफ़ी को भी सुना है आपने? मैं सुनती मीर साहब सारे आर्टिस्ट जितने हमारे रह चुके हैं। नूरजहां को भी सुना आपने? बहुत। नूरजहां की अगर मैं कोई स्थाई कहूँ तो आप कौन सी सुनाएं? तेरे नाल प्यार हुण ना गया बदवे, तोड़ दे हमेशा ले दुनिया दी हद वे, मैनू इश्क दी अग विच पाके सोने वांगू पिघला के तू पिला दे साजना साजना सोने दी तवीतड़ी। वाह वाह, निंगड़ाना 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 निंगड़ाना। व्यूअर्स, अफीफा भट्ट इस तरह मीर टाकीज में तशरीफ़ लाती रहेंगी, और अब मैं और अफीफा एक प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं मीर टाकीज में, जिसमें हम परफॉर्मेंसेस ऑफ दी वीक, ड्रामा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे और पांचवें नंबर पर, और इसी तरह मेल जो होगा उसकी भी एवेल्यूशन होगी, मेल आर्टिस्ट की, फीमेल आर्टिस्ट की भी एवेल्यूशन होगी कि इस वीक में पहले नंबर पर फीमेल एक्ट्रेस कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवी पोजीशन पे कौन, और इसी तरह कॉमेडी का ड्रामा और म्यूजिक का क्या सीन है वो भी फीफा और मैं जो है वो पेश किया इंशाल्लाह आप लोगों से एक बहुत अच्छे शो के साथ, जिसमें आप लोग जल्दी से तैयारी कर लें। हमने एवेल्युएशन करनी है इसमें मेल आर्टिस्ट की और फीमेल आर्टिस्ट की,
कि ड्रामास में कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे है और कौन थर्ड पे है। और इसके साथ साथ म्यूजिक की, कि म्यूजिक को भी बहुत डिस्कस किया जाएगा मेरे साथ। और मेरा गाना बजा दे, हाँ गाना बजा दे, डीजे 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 मेरा गाना